हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमसे जुड़े नहीं हैं, तो जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उससे आप जुड़ जाइए। उनका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में जो है वो दिया जाएगा। वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। रिप्रेजेंटेशन को अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बट आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो खाली रिप्रेजेंटेशन लिखा है। बट आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके भी चीज़ें को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं आपने देखा है जो पेपर का स्टैंडर्ड कैसा आ रहा है, तो इसमें से कुछ अलग चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो इसी से इंटर रिलेटेड टॉपिक है। तो उस वीडियोस को ज़रूर देखना, बाद में ये ना कहना कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो टॉपिक्स हैं। तो हम इसमें जो है आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन होता है क्या, उसे समझेंगे, फिर आगे आगे हम जो है चीज़ों को करती जाएंगे। देख लीजिए, देखिए रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना है, आपको एक थोड़ा नॉलेज तो है कि आपने स्कूल में पढ़ा, अपने कॉलेजेस में पढ़ा है। आपके कॉलेज में आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है, आपका सीआर क्लास में। और इसी तरीके से स्कूल लेवल पे ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट को भी सिलेक्ट करते थे, ताकि वो आपके कॉलेज को जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे, किसी इवेंट में रिप्रेजेंट करे या किसी भी कंपटीशन में रिप्रेजेंट करे। तो समझ लीजिए वही जो है रिप्रेजेंटेशन है। बट यहाँ पर हमने पॉलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव से ही पढ़ना है। तो देखिए, इन अ रिलेशनशिप थ्रू विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप स्टैंड्स फॉर और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ लार्जर बॉडी ऑफ द पीपल। बहुत ज्यादा जो लोग हैं, किसी भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उस सोसाइटी को अगर किसी को रिप्रेजेंट करना है, तो सारे के सारे जो है क्या पर्सन उठ के जाएंगे, ठीक है, किसी भी इशू पे बात करने के लिए नहीं। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, हमने डेमोक्रेसी में पढ़ा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेजते हैं। तो मेन मकसद जो है रिप्रेजेंटेशन का वो यही है कि लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है, या किसी कम्युनिटी का ग्रुप है, या बड़े बड़े जो ग्रुप हैगा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पर्सन को जो है वो चुनते हैं, ताकि वो जाके हमारी बात को रखें। तो ये बेसिकली डिस्क्राइब क्या करता है, हाउ सम इंडिविजुअल जो है, कुछ लोग जो है स्टैंड इन फॉर अदर्स और अ ग्रुप ऑफ अदर्स, कि कुछ लोग जो है वो बाकी सारे लोगों के लिए जो है वो खड़े हुए हैं। खड़े हुए मतलब कि उनको जो है उनके इश्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। किस टाइम तक रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, जिसे हम टेन्योर भी कहते हैं गवर्नमेंट, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, ठीक है। अब इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो है कुछ थ्योरीज है जो कि हमें पढ़नी होगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन होंगे कि थ्योरीज कौन कौन सी है। पहला जो है ट्रस्टी मॉडल है, ये वाली थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन में हमारी ट्रस्टी मॉडल आती है। फिर हमारे पास डेलीगेट मॉडल आता है। अब सुनते हैं कि आज गवर्नर के पास जो है ये डेलीगेट गया, आपने सुना कि यूरोपियन डेलीगेट जो है वो यहाँ पर कश्मीर विजिट किया। इस तरीके से जो है वो डेलीगेट है, इसके बारे में भी समझेंगे। फिर मैंडेट का मॉडल है, और फिर जो है रिजेम्बलेंस मॉडल है, ठीक है। तो फिर रिजेम्बलेंस मॉडल है। तो ये चार जो है हमें पढ़ने हैं, बट इससे इंपॉर्टेंट जो होगा वो इलेक्शन से रिलेटेड होगा, जो इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव है, कि हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है और किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन जो है हमने यहाँ पर अपनाई हुई है। वहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। ये बेसिक आए या ना आए, बट वहां से क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। तो हम जो है आगे पढ़ेंगे। देख लीजिए, पहला जो है ट्रस्टी मॉडल, ठीक है। देखिए, आपको पता है ट्रस्टी मॉडल के बारे में अगर हम देखें, देखिए ए ट्रस्टी क्या होता है, इज अ पर्सन हु इज वेस्टेड विद फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनदर्स प्रॉपर्टी और अफेयर। ट्रस्टी क्या होता है, किसी को भी अगर ट्रस्टी बनाया जाए तो वो क्या होता है कि अपनी फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर, कि किसी की भी प्रॉपर्टी या दूसरे अफेयर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यूज, ट्रस्टी जो होता है यूज यूर बेस्ट जजमेंट, वो अपनी बेस्ट जजमेंट का यूज करता है, ठीक है। फॉलो अपनी जो है वो खुद ब खुद अपने जो है मतलब अपने से ही काम लेता है, और जो उसको बेहतर लगता है उस काम को करेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे डेलीगेट भी पढ़ेंगे, और डेलीगेट और ट्रस्टी में फिर क्या डिफरेंस होगा ये भी देखेंगे। देखिए, डेलीगेट जो होता है समवन हु एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद अवर विशेस। अगर हम डेलीगेट तो चुनते हैं, सपोज हमने यहाँ से अपने कोई डेलीगेट बना के भेजा, वो डेलीगेट हमारी जो विशेस होगी उसे रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो ट्रस्टी होता है वो इंटरेस्ट देखता है, वो अपने से जो है जो उसको बेहतर लगेगा,
ठीक है? चाहे पब्लिक को वो बेहतर लगे या ना लगे, बट उसको अगर ट्रस्टी बना दिया गया है, तो उसे जो जो है वो बेहतर लगेगा, वो काम करेगा। ठीक है? तो उससे जो है उस पे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे जो बेहतर लगेगा पूरी सोसाइटी के लिए या अपने जो उसको भी किस प्रॉपर्टी या किसी भी अफेयर में जिसका ट्रस्टी बना दिया गया है, तो वो उस काम को करेगा। हम कहेंगे, नीचे पढ़ेंगे, देखिए डीज ट्रस्टी हैव सफिशिएंट ऑटोनॉमी। तो इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से ही आपको समझनी है चीज, यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा आपका कि ट्रस्टी जो होता है उनके पास सफिशिएंट ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि वो डिसीजन जो है वो खुद से ले सकते हैं। किस चीज की ऑटोनॉमी होती है? टू डेलिब्रेट एंड एक्ट इन फेवर ऑफ द ग्रेटर कॉमन गुड्स एंड द नेशनल इंटरेस्ट, ताकि वो जो है जिसके ट्रस्टी बना दिए गए हैं उसके इंटरेस्ट में जो है वो काम करेंगे। ठीक है? इसमें जो है शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट बेसिकली जो है, अगर शॉर्ट टर्म में जो इसका फायदा नहीं होगा, बट ट्रस्टी हमेशा चाहेगा कि लॉन्ग टर्म तक जो है इसका फायदा जो है वो जरूर रहे। तो इस मॉडल को जो है ट्रस्टी मॉडल जो है, आप आई होप जो है वो समझ गए होंगे। तो इसी मॉडल को, ये जो ट्रस्टी मॉडल है, दिस मॉडल पैलेस टू द डेलीगेट मॉडल। तो ये जो है डेलीगेट मॉडल जो है रिप्रेजेंटेशन का जो होगा उसके पैलर में होगा, क्योंकि वो जो है उसमें जो है डेलीगेट में जो है वो हमारी विशेष को जो है वो कंसिडर किया जाएगा। जो हमने डेलीगेट भेजे वो हमारी विशेस को जरूर देखेंगे। अब डेलीगेट मॉडल को ही पढ़ लेते हैं कि डेलीगेट मॉडल क्या है। सबसे पहले जो डेलीगेट है वो हम जो है वो चूज करेंगे, हु इज अ चूजन और एक्ट फॉर अनदर ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन। अगर हमने कोई डेलीगेट जो है वो चूज किए हैं अपने लिए, तो हम उन्हें गाइडेंस देंगे, पूरी सोसाइटी उन्हें गाइडेंस देगी, उन्हें इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको जो है ये बात जो है हमारी वहां पर रखनी है। ठीक है? and a delegate is expected to act as a conduit कन्वेइंग द व्यूज ऑफ द अदर। तो वो दूसरों की ही व्यूज को जो है वो कन्वे करेगा। बस इतना सा ही आपको याद रखना है कि डेलीगेट इज समवन हु एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद अवर विश, जो हमारी विशेस पे जो है वो काम करेगा। ठीक है? तो ये जो है वो याद रखेंगे। यहाँ पर ये इतना जो है वो सफिशिएंट आपके लिए, डिफरेंस ही जो है याद रखना है बेसिकली आपको। तो फिर अगला जो होता है मैंडेट का मॉडल है। तो मैंडेट का मॉडल है, ये क्या होता है? तो मैंडेट जो है, मैंडेट मॉडल है, ये भी हमारा जो है आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव का जो है ये मॉडल है। तो देखिए मैंडेट में क्या होता है, आप जानते हैं ये इलेक्शन से रिलेटेड है कि कोई भी पार्टी होती है, जो भी हायर अथॉरिटी होगी, कोई भी पार्टी हम कहेंगे, तो वो अपना एक मैनिफेस्टो देती है जिसमें कुछ वो प्रोमिसेस करती है, और उन प्रोमिसेस की बेसिस पे जो है उन्हें जो है वो इलेक्ट कर दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो इलेक्ट करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव and consequently provide them with a mandate to carry out the certain policy that they have campaigned for। तो इसी तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो वो जो है मैंडेट दे देती है किसी भी पर्सन को बाय द वोटिंग, या जिस तरीके से भी वो इलेक्ट करेंगे, और फिर जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया तो कहते हैं कि उनको उसके मुताबिक जो है काम कीजिए। तो इसमें जो है आपको इलेक्शन के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। तो यहीं से जो हम आगे जो है पढ़ेंगे भी, इलेक्शन के बारे में जो है पढ़ेंगे। देखिए इलेक्शन जो है, इसे कहा जाता है, इट इज ऑफन थॉट एज द हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। तो इस तरीके से जो इलेक्शन हम कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो हमें जो है फंक्शन देखने पड़ेंगे इलेक्शन के, जैसे कि हम रिक्रूटिंग पॉलिटिशियंस, ठीक है, सेकंड गवर्नमेंट बनाना, फिर प्रोवाइडिंग द रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी, एजुकेटिंग द वोटर्स, बिल्डिंग द लेजिटिमेसी एंड स्ट्रेंथिंग द अलाइड्स। तो ये सारे जो है वो फंक्शन होंगे किसके, इलेक्शन के। अब नेक्स्ट होगा जो हमारा वो इलेक्टोरल सिस्टम होगा। देखिए ये जो है मैंने आज जो है वो इंट्रोडक्शन ही दिया, और अगला जो हमारा जो मॉडल था वो रिजेम्बलेंस मॉडल था। तो अगला जो हमारा है वो रिजेम्बलेंस मॉडल है, इसका इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए इसमें हम बेसिकली जो है वो बात करते हैं कि कौन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि वीकर सेक्शन है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, या तो हम बात करते हैं कि वर्कर जो होगा वो सिर्फ वर्किंग क्लास का ही रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। हम ये भी बात करते हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो वो सिर्फ वुमेन ही होगी। इस किस्म की जो बातें होती है, या फार्मर का रिप्रेजेंट कौन होगा, वो फार्मर ही होगा। तो इसमें जो है रिजेम्बलेंस जो है वो मॉडल है, ये इस पे बेस है, जिस इनके बारे में जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे काफी जो है वो क्रिटिसिज्म भी जो है वो किया गया है, क्योंकि कि कौन जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस बात पे जो है काफी जो है वो
जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया है। तो ये जो है वो थ्योरीज़ है रिप्रेजेंटेशन को, जिनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ़ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इस टॉपिक में जो हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमने इसमें इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है, थ्योरीज़ और रिप्रेजेंटेशंस को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इंडिया ने जो है कौन-सा सिस्टम अपनाया है उसे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक की जो है जब अगली बार हेडिंग आएगी ना, मे बी उस हेडिंग पे जो कुछ और लिखा होगा, बट अगर उसपे लिखा होगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए असिस्टेंट कंपाइलर के लिए है, तो आप उसे ज़रूर खोल के देखना, ठीक है? क्योंकि वो टॉपिक का नाम रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, बट इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है? तो वो आप ज़रूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।